हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम कंपनी लॉ से रिलेटेड एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। ये है चैप्टर 6, सेक्शन है 77 to 87। अंडर सेक्शन 77, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रजिस्टरिंग अ चार्ज विद द रजिस्ट्रार। चार्ज क्या है, जब जो कंपनी लोन लेती है ना, तो वो उसको बैंक के फेवर में चार्ज क्रिएट करना होता है। मतलब एक सिक्योरिटी के तौर पर अपने प्रॉपर्टी को, मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी के लिए होता है, तो वो उसको सिक्योरिटी के तौर पे रखते हैं, तो वो चार्ज क्रिएशन होता है ना। तो वहाँ पे कंपनी के टर्म्स में चार्ज यूज किया जाता है। तो चार्ज की लगभग मॉर्गेज जैसा ही होता है ये भी, लेकिन ये कंपनी के टर्म्स में चार्ज यूज किया जाता है। मॉर्गेज सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है ना, और जो चार्ज है वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी के लिए क्रिएट होता है। तो यहाँ पे बोला है कि जब अगर चार्ज क्रिएट किया जाता है तो कितने टाइम पीरियड में आरओसी को इंटीमेट करना होता है। तो 30 डेज के अंदर इसको इंटीमेट करना होता है। फिर है मतलब रजिस्टर, दिनों के भीतर पंजीकृत करना अनिवार्य, रजिस्टर करना होता है। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट रजिस्टरिंग ए चार्ज विद इन द स्पेसिफाइड टाइम अंडर सेक्शन 77। जो टाइम पीरियड दिया है 30 दिन का, उतने दिन में अगर रजिस्टर्ड नहीं किया गया है तो क्या उसके परिणाम होंगे। तो चार्ज क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। चार्ज इज अनइनफोर्सेबल अगेंस्ट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर के विरुद्ध वो इन्फोर्स नहीं किया जा सके। कंपनी इज फाइन, उसको फाइन लगाया जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव। विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर रजिस्टरिंग अ चार्ज अंडर द कंपनीज एक्ट। तो सी चार्ज 1 CHG 1 फॉर्म जो होता है वो क्रिएशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। अंडर सेक्शन 78, हु कैन अप्लाई फॉर चार्ज रजिस्ट्रेशन इफ द कंपनी फेल्स टू डू सो, है ना। अगर कंपनी नहीं अगर रजिस्टर कराती है तो फिर कौन करा सकता है। तो जो चार्ज होल्डर होता है वो करा सकता है। इफ अ कंपनी फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज होल्डर कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर फेलिंग टू रजिस्टर अ चार्ज एज पर सेक्शन 86। जो 86 के अनुसार जो चार्ज है पंजीकृत करने में विफल रहने पर क्या दंड है। तो यहाँ पर फाइन लग सकता है कंपनी को 5 लाख तक का, और जो ऑफिसर है उनको 50,000 तक का लग सकता है। तो सेक्शन 86 प्रिस्क्राइब पेनल्टीज फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग फाइन्स फॉर बोथ द कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट। Under section 79, what is the maximum period for registering a charge with the permission of the registrar? अब देखो 30 दिन के अंदर 77 में बोला है, सेक्शन 77 में कि 30 दिन के अंदर आपको रजिस्टर कराना है, लेकिन अब 30 दिन के अंदर नहीं किया तो पूछा है मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है। आरओसी की परमिशन के साथ आप और कितना बढ़ा सकते हैं ना। तो टोटल आपके ना जो रजिस्ट्रेशन है टोटल 60 दिन आपके पास होंगे। यहाँ पे सेक्शन 79 क्या बोलता है कि अलाउस एन एडिशनल 30 डेज, 30 दिन और बढ़ाता है विथ रजिस्ट्रार परमिशन, मेकिंग द टोटल टाइम अप टू 60 डेज। 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन, मतलब जिस दिन से चार्ज क्रिएट हुआ है वहां से 60 डेज। तो इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना होगा, अगर ये पूछा है कि वो 30 दिन तक अगर अप्लाई नहीं कर पाया तो उसके बाद और कितना एडिशनल पीरियड मिलेगा, तो 30 डेज मिला है। या फिर ये कि टोटल मैक्सिमम पीरियड कितना मिला है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड पूछा था इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड के हिसाब से 60 डेज है ना। तो मतलब 30 दिन तो ऑलरेडी दिया जाता है और 30 डेज आरओसी की परमिशन से हम और आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है, अंडर विच सेक्शन कैन द कंपनी मॉडिफाई रजिस्टर्ड चार्ज। तो जो चार्ज जो रजिस्टर किया है उसमें मॉडिफिकेशन हुआ, कुछ अमाउंट चेंज हुआ, जैसे अगर पेमेंट हो गया तो कम हो गया, अगर बड़ा और हमने चार्ज क्रिएट किया उसी में और अमाउंट बढ़ा दिया है, या कुछ भी उसमें संशोधन होता है, तो कौन से सेक्शन में होगा, सेक्शन 79 है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड चार्ज, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं सेक्शन 79 में। अंडर सेक्शन 82, विद इन व्हाट टाइम मस्ट अ कंपनी गिव इंटीमेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज टू द रजिस्ट्रार। मतलब उसका रिपेमेंट हो गया, सेटिस्फेक्शन हो गया, मतलब अब कम करना है उसको। मान लीजिए 1 लाख का रजिस्टर कराया था, उसमें से मान लीजिए 20,000 का पेमेंट हो गया, या
मान लीजिए पूरा ही कर दिया, 1 लाख का पेमेंट पूरा हो गया ना, सेटिस्फाई, तो अब इसकी भी इंटीमेशन आरओसी को देनी है। तो हमें कितने दिन में, 30 डेज में, जिस दिन सेटिस्फेक्शन हुआ है उस दिन से 30 डेज के अंदर इंटीमेट करना होगा। सेक्शन 82 रिक्वायर्स कंपनीज टू नोटिफाई द रजिस्ट्रार अबाउट द सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज विद इन 30 डेज। नेक्स्ट है विच फॉर्म इज यूज फॉर फाइलिंग द सेटिस्फेक्शन, तो ये 4 हो जाएगा। क्रिएशन जो था, रजिस्ट्रेशन था 1 और सेटिस्फेक्शन 4। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 87, तो इसका जो पर्पस है, रेक्टिफिकेशन ऑफ चार्ज रजिस्टर, उसमें कुछ सुधार करना है ना, अगर चार्ज का जो रजिस्टर है उसमें कुछ सुधार करना है तो उससे रिलेटेड सेक्शन 87 में दिया गया है। अंडर सेक्शन 77 हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग अ चार्ज, तो कंपनी होती है सबसे पहले, अगर कंपनी नहीं करती है तो फिर उसका जो चार्ज होल्डर होगा वो करेगा, तो 30 डेज के अंदर उसको आरओसी को इंटीमेट करना होगा। व्हाट डॉक्यूमेंट्स सर्व्स एज एविडेंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, क्या डॉक्यूमेंट जो लगेगा, है ना, तो मतलब जो रजिस्ट्रेशन कराया तो उसका प्रमाण, मतलब जो उसका एविडेंस क्या है, अभी एविडेंस के तौर पे क्या मिलेगा, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज मिलेगा। विच सेक्शन डील्स विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, तो सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड सेक्शन 82 है। 82 डे सेक्शन 82 है, और लेकिन कितने दिन में, विद इन 30 डेज में, जहाँ जब आपने चार्ज सेटिस्फाई किया है वहां से 30 डेज के अंदर आपको आरओसी को इंटीमेट करना है। अंडर सेक्शन 83 हु कैन अप्लाई फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफ चार्ज, कौन अप्लाई कर सकता है, तो कंपनी भी कर सकती है, चार्ज होल्डर भी कर सकता है, तो इधर ए और बी। सेक्शन 83 में बोला है कि कौन कर सकता है। which section prescribe penalties for contravention related to registration of charge, सेक्शन 86 में इसके कॉन्ट्रावेंशन से रिलेटेड दिया है, तो सेक्शन 86 प्रिस्क्राइब पेनल्टीज फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। इफ कंपनी इज इन डिफॉल्ट, कंपनी ने अगर डिफॉल्ट किया है ना, तो पेनल्टी कितना है, 5 लाख रुपीज है। और एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी, अगर जो ऑफिसर है वो अगर इसमें इन्वॉल्व है तो उनको पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज दिया है, का प्रोविजन किया गया है ना। सेक्शन 86 में कॉन्ट्रावेंशन दिया है कि अगर जो चार्ज से रिलेटेड प्रोविजन है उसका फुलफिलमेंट नहीं किया है, तो वहां पे अगर कंपनी डिफॉल्ट वाला है तो का पूछा है तो 5 लाख रुपए, और ऑफिसर है तो 50,000 रुपीज। व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेनिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 77 रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, तो उसका मैक्सिमम कितना है, तो ये 10 लाख रुपए तक का है। तो धारा 86 के अनुसार धारा 77 का उल्लंघन करने पर 10 लाख तक का दंड लगाया जा सकता है। विच सेक्शन मैंडेट्स द मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्ज बाय द कंपनी, है ना, तो चार्ज का भी एक रजिस्टर रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कंपनी को, ये सेक्शन 85 में बोला गया है। और ये कहाँ रखा जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाता है, ठीक। सेक्शन 85 requires companies to maintain a register of charge at their registered office। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।